हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। और आज हम शुरू करते हैं हमारा नरेशन का नेक्स्ट पार्ट 7 नंबर का। लास्ट पार्ट में मैंने आपको सब कुछ बताया जो होना चाहिए था, जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस भी क्लियर किए, उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रुथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए, WH वर्ड वाले सेंटेंस किए। और आज हम सेंटेंसों में आगे बढ़ते हुए हम आज इम्पेरेटिव सेंटेंसों को क्लियर करेंगे। ठीक है बताओ। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो लास्ट 6 वीडियोस मैंने आपको जिसमें मैंने आपको नरेशन के बारे में बताया, तो आप लोगों को नरेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आज हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, नरेशन में ही है वो। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बताओ आज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सबसे पहले बात यही आती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, कैसे होते हैं और कौन से टाइप के होते हैं और किस प्रकार से सेंटेंस शुरू होते हैं। तो बेटाओ ये होते हैं हमारे 4 प्रकार से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का होता है हमारा सेंटेंस में स्टार्ट कि हमेशा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट से शुरू होगा। फर्स्ट नंबर का जो टाइप होता है कि सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। नेक्स्ट है अपना डू या डू नॉट से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, देखो बेटा, यदि ऑलरेडी डू आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, देखो डू का जो यूज होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो वो हमारा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड टाइप कंप्लीट ये हो गया। थर्ड टाइप जो आपका होगा वो होगा लेट से शुरू होगा। ये सेंटेंस जो होते हैं वो लेट से शुरू होते हैं। ओके, फोर्थ नंबर का टाइप होगा वो आपका होगा प्लीज काइंडली। ये 4 प्रकार से आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आगे बढ़े। देखो बेटा कि यदि इस प्रकार से अपना सेंटेंस हो, यदि हमारा सेंटेंस इन चीजों से स्टार्ट हो और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू लिखा हुआ हो तो हमें उसे किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो बेटा यदि सेंटेंस हमारा यहां से शुरू होता है, ठीक है, और सेड टू लिखा हुआ है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम सेंटेंस में किस प्रकार से चेंजेस करेंगे। तो देखिए कि यदि सेंटेंस में कोई आदेशात्मक भाव दिया जाता है, यदि उसका एक्सप्रेशन ऑर्डर के रूप में है, तो हम उसमें किसका यूज कर देंगे, ऑर्डर का। ऑर्डर का यूज कर देंगे किसके लिए बताओ, वो होगा हमारा आदेश के लिए। ठीक है, यदि कोई आपको ऑर्डर देता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, तो हम हमेशा सेट टू बेटा ऑर्डर में चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में एडवाइस का सेंस है, यदि सलाह का भाव दिया जाता है, तो हम सेंटेंस के सेट टू को हटा देंगे और उसमें एडवाइस का यूज कर देंगे। ये होता है बेटा अपना सलाह के लिए। ओके, नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में यदि कोई सजेशन देता है, सुझाव दे रहा है, यदि उसका कोई अपन को एक्सप्रेशन मिलता है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर सजेस्टेड का यूज कर देंगे। ये हो जाएगा अपना बेटा सुझाव। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा कि यदि सेंटेंस में या जो सेंटेंस है अपना डायरेक्ट का सेंटेंस, यदि उसका रिपोर्टेड स्पीच यदि प्लीज या काइंडली से सेंटेंस शुरू होता है, या सेंटेंस कहीं वर्ब की फर्स्ट मतलब इनमें से कहीं से शुरू हो रहा है, और सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट का भाव होता है, तो हम हमेशा सेड टू को बेटा किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा रिक्वेस्टेड।
यदि हमारा जो सेंटेंस है इंपेरेटिव टाइप का हो, यदि इस प्रकार से शुरू हो, तो said to को हम बेटाओ ऑर्डर में बदल देंगे, एडवर्ब में बदल देंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे और रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ये कब बदलेंगे? जब सेंटेंस का एक्सप्रेशन इन्हीं के अकॉर्डिंग हो, तब जाकर हम सेंटेंस से सेट को इनमें बदल देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात ये है भाई, हम हमेशा सारे सेंटेंस में कंजंक्शन यूज करते हुए आ रहे हैं, अर्थात कि हम कॉमे को हटा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, उसकी जगह हम कंजंक्शन लगा रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, कहीं पर वेदर लगा रहे हैं, कहीं पर दैट का यूज कर रहे हैं, कहीं पर क्या कर रहे हैं और कहीं पर क्या कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि सेंटेंस में आए हुए कॉमे को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इनको हटा देंगे और कंजंक्शन के रूप में किसका यूज करने बताओ, टू का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे बेटाओ, टू का यूज कर देंगे। ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं है, टू का यूज कर देंगे। और बेटाओ एक बात और, यदि टू का यूज हो जाता है तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ध्यान रखना, कहीं आपने लिख दिया ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म है ये, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर दो तो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे का समझ में? ओके। नेक्स्ट, कि यदि आपका जो सेंटेंस है कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस, यदि डू नॉट से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है बेटा, डू नॉट से शुरू होता है, तो हम उसका इनडायरेक्ट में चेंज किस प्रकार से करें, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको सच्चे समझिएगा। देखो, यदि सेंटेंस हमारा डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है तो हम क्या करेंगे बेटाओ, यदि सेंटेंस हमारा डॉट से शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है, तो हम सेड टू को बेटा किस बदल देंगे, हम बदल देंगे उसको फॉरवर्ड में बदल देंगे। किसे बदल दोगे बेटा आप उसको, फॉरवर्ड में बदल दोगे। फॉरवर्ड में होता है मना करना। ठीक है, और चलो एक काम करते हैं, मैं इसको अच्छे से बताता हूं आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको रब करके वापस से बताता हूं। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो देखो, देखो अपन नोट डाल के लिख लेते हैं इसको। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, तो भाई यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहां से शुरू होता है बेटाओ, डॉट से शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे बेटाओ, आपको पता है ना, मैंने बताया था अभी। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को बेटा किसे बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे। ठीक है बेटा, और फिर और कंजंक्शन के रूप में, और कंजंक्शन के रूप में प्लस का यूज कर देंगे। ठीक है बेटा, एक बात तो ये हुई। ठीक है, देखो यदि सेंटेंस हमारा डू नॉट से शुरू होता है तो ये सेंटेंसों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है,
दो तरीके कैसे कैसे होता है कि फर्स्ट नंबर का तो ये कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस डाउन से शुरू है तो सेड को बेटा कैसे बदल देंगे, फॉरवर्ड बदल देंगे, और कंजंक्शन के रूप में कैसे प्रयोग कर देंगे, टू, और टू के साथ में आपको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। भाई एक टाइप तो आपका ये हो गया, ठीक है, या तो आप फॉरवर्ड का यूज कर दीजिए या आप सेड टू को सेंटेंस के एक्सप्रेशन के अनुसार, उसके सेंस के अकॉर्डिंग, उसके भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, सेंटेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि आदेश का आता है तो ऑर्डर कर दीजिए, सलाह का है तो एडवाइस कर दीजिए, सुझाव का आता है तो सजेस्टेड कर दीजिए, यदि कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए। आप इस प्रकार से सेट को इसमें बदल दोगे, ठीक है। कब बदलोगे? यदि आप फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं तो, और कब? यदि डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है तो। यदि आप फॉरवर्ड नहीं लगाकर इनका यूज करते हैं, चारों में से किसी का एक का यूज करते हैं, तो आप क्या करोगे? उसके बाद में आप नॉट लगाओगे, नॉट के साथ में टू लगाओगे, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको करना ये है, ये लिख दोगे, इनके बाद डू को हटा देंगे, डू को हटा देंगे और नॉट प्लस टू का यूज कर देंगे, बेटा यूज कर देंगे, ये है और कुछ भी नहीं है। इन दोनों जो टाइप्स है इनसे आप डू नॉट से सेंटेंस होने वाले को बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस है हमारा, माय फादर सेड टू मी, जैसे यहां पर देखिए नीचे, माय फादर said to me, don't waste your time, don't waste your time, ठीक है बेटा। ये अपना सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। और इसको हमको नरेशन में चेंज करना, आई मीन इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए भाई, ये डोंट हो गया, अर्थात ये हमारा कौन सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और यदि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो कैसे इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं? देखो सबसे पहले फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेड टू के साथ किसका यूज करना है? फॉरवर्ड का यूज करना है, ठीक है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया? ओके, देखो देखो पहले, सबसे पहले हम बनाते हैं फॉरवर्ड से, ठीक है बेटा। फॉरवर्ड सेंटेंस हम बनाएंगे, देखो माय फादर सेड टू मी, ठीक है। तो मैंने कहा था सेड को हटा देंगे और उसके साथ में कैसे यूज कर देंगे? फॉरवर्ड का यूज, जैसे कि माय फादर, ओके, सेड टू को बेटा हम हटा देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे इसको, और इसकी जगह हम किसका यूज कर देंगे? फॉरवर्ड का यूज कर देंगे। ये आपका फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद में आप अपना ऑब्जेक्ट लगा लो यहाँ पर, ये लो। उसके बाद में आप किसका यूज करोगे? टू का। मैंने कहा टू का यूज करोगे। टू का यूज करने के बाद में आप इस वर्ड को बिल्कुल ही यहां से हटा दोगे, और उसके बाद में वेस्ट योर टाइम, ठीक है, टू वेस्ट, ठीक है ना, वेस्ट हो जाएगा योर टाइम। बेटा ये अपना योर जो है ये पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और आपको पता है यदि प्रोनाउन सेंटेंस मैथड में चेंज हमेशा होता है, कहीं पर भी इसका
चेंजेस रुकता नहीं है, हमेशा इनका बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है बेटा, ठीक है ना। योर योर बेटा आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब सेकंड पर्सन का पॉजिटिव है तो इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार बदलेंगे। मी का पॉजिटिव क्या होगा बेटा, माय टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज किया, फॉरवर्ड का, इसलिए हमने यहाँ पर डू नॉट को बिल्कुल ही हटा दिया, क्योंकि यदि हमने फॉरवर्ड जो वर्ड होता है वो खुद ही नेगेटिव होता है, तो वहां पर हमको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अगर हम सेंटेंस को इनके अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो देखो भाई, माय फादर और माय फादर, हाँ बेटा देखो, सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जहां पर किस चीज का सेंस हो रहा है, देखो ऑर्डर, भाई कोई बात कहता है तो आदेश वाली बात है नहीं है इसमें, देखो मेरे ऑर्डर वाली बात है नहीं है, एडवाइस वाली बात है नहीं है, कि अच्छा सजेशन कोई सुझाव दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी बात हो उसके अकॉर्डिंग हम उसका सेंस यहां पर देख लेंगे। तो बेटा बेटा किस चीज का है, एडवाइज, ठीक है ना। तो हम सेड के स्थान पर किसका यूज करते हैं बेटा, एडवाइज हो गया। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लगा देंगे मी, और मैंने कहा था कि सेंटेंस में से किसको हटा देंगे, हम डू को हटा देंगे और किसका यूज कर देंगे, नॉट टू, किसका यूज कर देंगे बेटा, हम नॉट टू का यूज कर देंगे। उसके बाद में क्या कर देंगे, हमारा जो हमारा ये था उसको वैसे कैसे लिख दो जाएगा, क्योंकि योर कमाई हो जाएगा, तो वेस्ट माय टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। ले लीजिए आप जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं। हाँ जी, एक और देखिए अपना डू नॉट वाला सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। चलो कोई बात नहीं, हम ये वाला करते हैं, डू नॉट अब्यूज एनीवन। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो बेटा आप इसको चेंज कैसे करें, फॉरवर्ड से करो पहले तो, भाई द टीचर, बोलते जाओ फटाफट, डू नॉट से सेंटेंस शुरू हो रहा तो क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद में हम मी का यूज कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे। अब्यूज एनीवन, इसका अब्यूज एनीवन, देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल इजी से हो रहा है मेरे बेटा, देखो सीधा है। यदि आप प्रयास करोगे ना, ट्राई करोगे, तो मैं मानता हूं कोई सा भी सेंटेंस नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आप संसार में हर चीज कर सकते हो जो आपके पॉसिबल में है, आपके संभव में है, ठीक है ना बेटा, आपके वश में है, उस चीज को आप कर सकते हो। तो बेटा ये बात सेंटेंस क्लियर हो गया। देखो यदि हम इसमें यदि नॉट टू लगाए, नॉट का यूज करें तो कैसे होगा, द टीचर, फॉरवर्ड के लिए क्या कर देंगे, आप सेट टू के स्थान पर बताओ बेटा किसी के लिए, डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी दूसरे को आदेश दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, ये देखो आप वही सलाह देगा इसमें, तो या आदेश दे रहे हैं मतलब सलाह ही देगा, एडवाइस हो गया। उसके बाद में मी का यूज कर देंगे, उसके बाद में नॉट लगा देंगे और उसके बाद में टू लगाकर हम क्या कर देंगे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ए बी यू एस ई, एनीवन। ओके बेटा, तो डू को हमने हटाया, नॉट का यूज कर दिया। जैसे जैसे मैंने रूल्स में लिखा था
सेम डिट्टो मैंने ऐसे के ऐसे ही आपको समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूं आप डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंसों को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेंटेंस बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और मैं आप सभी से विश करता हूं, कामना करता हूं कि आप सब लोग जो चाहो वो बने। धन्यवाद बेटा।